In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. I am your social studies teacher, and today is your SST lecture. This is your book, and the book name is Know Your World. It means दुनिया के बारे में जानना, and specifically you will know about your country Pakistan. Social studies for Pakistan. So today I will tell you all the chapters which are included in your first term syllabus. So let's open the book, page number 3. Here are the contents of the chapters. In first unit there are 3 chapters: Me and My World, Where in the World is My Country, The Cities of Pakistan, The Rivers of Pakistan, and this fourth one is not included in your chapter. Okay. Unit number 2, the earth and the environment, the weather and its effects. Fertile soil is excluded, इसको आप कट कर लें. The water we use, saving our natural resources, solid waste disposal. Turn the page. Unit number 3, citizenship, living happily together, how to be a good citizen, what is meant by rights and responsibilities. So there are total 10 chapters. Inshallah we will cover in the first term syllabus. So today we are going to start our first chapter of the first unit. So unit name is Me and My World, मैं और मेरी दुनिया. इसमें इस यूनिट में हम फर्स्ट चैप्टर अभी रीड करेंगे, वेयर इन द वर्ल्ड इज़ माई कंट्री, यानी कि दुनिया के नक्शे में मेरा मुल्क कहाँ पर है. सो वी आर द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान. तो हम अपने कंट्री पाकिस्तान के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो किस दुनिया के नक्शे में कहाँ पर है. हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ द मैप, ठीक है, एंड आई विल टेल यू अबाउट कि यहाँ पर क्या क्या है. लुक एट द वर्ल्ड मैप बिलो. सो हेयर इज़ द वर्ल्ड मैप, ये पूरी दुनिया का नक्शा है. इट शोज़ द अर्थ कवर बाय लैंड एंड द वाटर. ये मैप जो है शो करता है कि इस मैप में जो है पानी है पूरी दुनिया के नक्शे में, कि कहाँ कहाँ पर दुनिया में पानी है और कहाँ पे लैंड ज़मीन है. द लैंड इज़ शोन इन ग्रीन. ये जो आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है मैप में, ये सारा लैंड एरिया है, ये सारी ज़मीन है, ठीक है, ये पूरी दुनिया की ज़मीन है. एंड वाटर इन ब्लू, और ये साइड पे आपको सारा जो कवर ब्लू कलर नज़र आ रहा है ये सारा वाटर है. ओके. सो इससे भी हम देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में पानी की मिकदार जो है ज़्यादा रखी है बनिस्बत लैंड के. द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स कहते हैं बर आज़म को. लार्ज लैंड मासेस, ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? कॉन्टिनेंट्स कहलाता है. अब देखें, ये ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा है, लैंड मास है. यहाँ पर भी एक लैंड मास है, ये भी लैंड मास है. तो बहुत बड़े हिस्से को जो है कॉन्टिनेंट कहा जाता है. अब ये एक कॉन्टिनेंट में जो है बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, ठीक है. एंड द ह्यूज बॉडीज़ ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशंस. ह्यूज बॉडीज़ यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी का जो दुनिया के हिस्से को कवर करता है उसको ओशंस कहा जाता है, बहर या समंदर कहा जाता है, ठीक है. अब ये देखें, ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है ये पानी का, तो इसको ओशंस कहा जाता है. और ये जो आपको सारे नेम्स नज़र आ रहे हैं, ग्रीन जो है नेम्स लैंड के, ये इनको कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है, और यहाँ पर जो ब्लू है ये सारे हमारे पास ओशंस हैं. तो अब हम फर्दर पढ़ेंगे कि अब हमें ये तो पता चल गया है कि लैंड दुनिया के मैप में जो है, वर्ल्ड मैप में कहाँ कहाँ पर है और वाटर कहाँ कहाँ पे है. अब हम ये क्लासिफाई करेंगे और देखेंगे कि इस पूरी दुनिया में जो है कितने कॉन्टिनेंट्स हैं एंड कितने ओशंस हैं, ठीक है. सो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. ओके, दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट्स. ये जो आपको ग्रीन लैंड में नेम्स नज़र आ रहे हैं ये सारे कॉन्टिनेंट्स के नेम्स हैं. सो सीक्वेंसली मैं आपको बताती हूँ. द फर्स्ट इज़ नॉर्थ अमेरिका, सेकंड साउथ अमेरिका, थर्ड यूरोप, फोर्थ एशिया, फिफ्थ अफ्रीका,
6 ओशियानिया। ओशियानिया में जो है ऑस्ट्रेलिया एंड नियर बाई आइसलैंड्स हैं, करीबी जो जज़ीरे, आइसलैंड उसे कहा जाता है, जो जज़ीरा होता है, ठीक है। जज़ीरा उसको कहते हैं जो कि लैंड का एक हिस्सा होता है और चारों तरफ उसके ज़मीन के चारों तरफ पानी होता है, उसको आइसलैंड कहा जाता है। दिस इज़ ओशियानिया, ठीक है। ये देखें, ये लैंड है, ये आइसलैंड है, ये छोटे छोटे आइसलैंड्स हैं और इनके चारों तरफ देखें पानी है, इसे आइसलैंड कहा जाता है। एंड एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका जो है वो 7th कॉन्टिनेंट है ये, और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। तकरीबन दुनिया का 90% हिस्सा, 90% जो आइस होती है वो इस कॉन्टिनेंट में होती है। सो देखें, ये सीक्वेंसली ये सारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, आपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया भी है, दिस इज़ एशिया, अफ्रीका एंड ओशियानिया एंड एंटार्क्टिका। दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट, ठीक है, जिनको बर आज़म कहा जाता है। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 2। एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। अब वर्ल्ड मैप में अगर आप देखें तो एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अभी तो हमने पढ़ा है कि देयर आर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब ये हमें क्लासिफाई करके बता रहे हैं कि इन 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा जो है कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो है कॉन्टिनेंट एशिया। आपको मैं पीछे मैप में भी बता देती हूँ दोबारा से, आप साइज़ के लिहाज से भी देखें। सर हियर इज़ द एशिया, देखें एशिया का साइज़ कितना बड़ा है, ठीक है, और बाकी जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनका साइज़ इतना बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो कॉन्टिनेंट एशिया है। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड लिव ऑन दिस कॉन्टिनेंट। ज़्यादातर दुनिया की आबादी जो है वो इस कॉन्टिनेंट में है, ज़्यादातर लोग इस बर-ए-आज़म में रहते हैं। यू कैन सी दैट पाकिस्तान इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड आवर बिलवड कंट्री, आवर पाकिस्तान जो है वो भी एशिया का हिस्सा है। यानी हमारा मुल्क जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका कंट्री जो है किस कॉन्टिनेंट में है, तो दैट इज़ कॉन्टिनेंट एशिया। देखें, कम टूवर्ड्स द पेज नंबर 1। हेयर इज़ कॉन्टिनेंट एशिया, और ये आपको छोटा सा जो मैप नज़र आ रहा है ये शो कर रहा है हमारे पाकिस्तान के मैप को। हेयर इज़ आवर कंट्री पाकिस्तान, और ये साउथ एशिया है, ये पूरा एशिया है, और हमारा कंट्री जहाँ पर है उसको कहते हैं साउथ एशिया। ओके, ये आपने याद रखना है। ओके, अभी तो हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा है। नाउ कम टूवर्ड्स द ओशंस। अब ओशंस कितने हैं? सो देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। These are the total 5 oceans. The Arctic oceans, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean and the Antarctic Ocean. So these are the 5 oceans. ठीक है, सो आपने ये याद रखना है कि टोटल कॉन्टिनेंट्स जो है वो 7 हैं एंड टोटल ओशंस जो हैं वो 5 हैं, और आपने इनके नेम्स भी याद रखने हैं। द वाटर इन द ओशंस इज़ साल्टी। अब जितना भी समंदरी पानी होता है, समंदर में जितना भी पानी होता है वो सारा नमकीन होता है। ओके, सो ये हमारा जो है इंटरेस्टिंग एक शॉर्ट से चैप्टर था जिसमें आपने जो है ये सीखा कि इस पूरी दुनिया के नक्शे में जो है आपका मुल्क कहाँ पर वाक़या है, और पूरी दुनिया के वर्ल्ड मैप में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और कितने ओशंस हैं। ठीक है, सो अभी जो है एक्सरसाइज है कंटेंट रिव्यू। दीज आर द 4th क्वेश्चंस, और इनके क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं मैं आपको पिक्चर ग्रुप में जो है इंशाल्लाह सेंड कर दूंगी, एंड देन यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।